हे गाइस, तो डीसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन मेथड्स की। डेटा कलेक्शन के दो मेथड होते हैं। डेटा कलेक्शन के यानी डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो डेटा कलेक्शन के दो मेथड होते हैं। पहला है सेंसस मेथड, देन सेकंड वन इज़ सैम्पलिंग मेथड। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसस मेथड के बारे में। तो सेंसस मेथड व्हेन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड इन विच डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नोन एज सेंसस मेथड। मतलब ये लाइन क्या कह रही है कि जब स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब जब स्टैटिक्स की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तो डाटा कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट किया जाता है इसमें, और कहाँ से किया जाता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन की जो काउंटिंग है उसमें से हर किसी से डाटा लिया जाता है। इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि क्लास 11 में है 40 बच्चे। यहाँ से एक इन्वेस्टिगेटर, आपका क्लास टीचर आता है, वो क्या करता है? आपसे डाटा कलेक्ट करता है, किस चीज़ का? इकोनॉमिक्स का। तो सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेगा? वो 40 के 40 बच्चों से पर्सनली डाटा पूछेगा। 40 के 40 बच्चों से क्या करेगा? वो डाटा लेगा, किस चीज़ का? इकोनॉमिक्स का। इसको कहते हैं सेंसस मेथड। सब हमारी दो कंडीशन थी। पहला क्या? डाटा कलेक्ट करना है, तो डेटा तो कलेक्ट कर लिया 40 बच्चों का, इकोनॉमिक्स के मार्क्स थे वो कलेक्ट कर लिए। सेकेंड वन क्या? फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का मतलब है कितने एलिमेंट थे क्लास में? 40। तो 40 के 40 से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, तो इसको क्या कहेंगे हम? सेंसस मेथड कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया। व्हेन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड इन विच डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस मेथड। इसको क्या कहेंगे? सेंसस मेथड कहेंगे। अब बात करते हैं सूटेबल कहाँ होता है, मतलब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। वेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। जहाँ पर ये एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जाँच पड़ताल, जहाँ का हमें डाटा निकालना है, खोजबीन करनी है, उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। वो क्या हो? लिमिटेड हो। एरिया क्या हो? लिमिटेड हो। जैसे कि एक क्लास या एक स्कूल का डाटा लिया जा सकता है। स्कूल का डाटा क्या है? लिमिटेड है। एरिया क्या है? लिमिटेड है। पर वैसे ही अगर मैं बात करें कि पूरी दुनिया में जितने स्कूल हैं सबका डाटा लेना है, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा काम है, क्योंकि वहाँ एरिया क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। यहाँ एरिया क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए, तभी आपका सूटेबल रहेगा। सेकेंड वन इज इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन से मतलब हर एलिमेंट के बारे में हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए। हर एलिमेंट के बारे में एक तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, पर्सनली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब उसमें उसकी जो विश्वसनीयता है, उसके अंदर जो भरोसा है वो होना चाहिए उसके अंदर। तो वहाँ सूटेबल होता है, जहाँ पे आपका एरिया इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड हो और इंटेंसिव स्टडी चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट का हमें डाटा चाहिए, वो भी प्रॉपर वे में। तो उसको क्या कहेंगे हम? सेंसस मेथड। रिक्वायरमेंट, अच्छा इसके लिए रिक्वायरमेंट भी होती है। सबसे पहला कि हाईली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर होते हैं। इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं? जो आपसे सवाल पूछते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। तो वो क्या होनी चाहिए? हाईली ट्रेंड होनी चाहिए। मतलब उनमें कुशलता होनी चाहिए, उनमें स्किल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग में से कोई भी उठ के चला जाए और सवाल पूछना शुरू कर दे। नहीं, उसके पास स्किल होगी, वो जानता है कैसे सवाल पूछने हैं, डाटा कैसे निकलवाना है, लोगों से किस तरह बात करनी है, किस तरह से उनसे बनानी है। सेकेंड है मेंटेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी। इसलिए वो ट्रेंड भी किए जाते हैं और वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रखी जाती है। डाटा में इधर उधर फ़र्क भी अगर गलत लिखा गया तो आपका डेटा गलत हो सकता है, पूरा स्टैट गलत हो सकता है आपका। इसलिए इसको कंप्लीट सर्वे भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को आप सर्वे करते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, बात करते हैं इसकी मेरिट्स की, कि ये मेरिट्स क्या है। इसकी मेरिट्स यानी इसकी प्लस पॉइंट क्या है, इसका लाभ क्या है। सबसे पहला तो इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की इंटेंसिव स्टडी हो जाती है। मतलब डीप स्टडी हो जाती है कि हर एक एलिमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, हर एक एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं, हर एक एलिमेंट से पूछ लिया जाता है, कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है। तो इंटेंसिव स्टडी हो जाती है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। यहाँ क्या होता है? रिलायबल होता है डेटा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट से खुद जाकर पर्सनली डेटा कलेक्ट किया गया होता है, इसलिए ये क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है इसमें।
थर्ड वन इज सूटेबल वेयर डाटा और नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है समान। सपोज करो मैं एक प्लेग्राउंड में गया, वहाँ पे मेरे को कई तरह के लोग दिखे, मैं उनसे उनकी क्लास या उनकी स्टडी या क्वालिफ़िकेशन पूछने लगा मैं, तो वो डेटा क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होंगे जो 11th में पढ़ रहे होंगे, कुछ होंगे 12th में पढ़ रहे होंगे, कुछ ने पढ़ाई नहीं होगी, कोई कुछ कॉलेजेस में होंगे। तो ये डेटा क्या हुआ, होमोजीनियस नहीं हुआ, हेट्रोजीनियस हो गया। इसको हेट्रोजीनियस ही कहते हैं, क्योंकि डाटा क्या है, डाटा का वो जो है सेम नहीं है। जहाँ पे डाटा होमोजीनियस नहीं होता वहाँ पे क्या करेंगे, अब हम पर्सनली जाकर सवाल पूछेंगे। तो क्या होगा इससे, जहाँ पे डाटा होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पे क्या है, डाटा होमोजीनियस नहीं है ना, कुछ 11th में पढ़ रहे हैं, कुछ 12th में पढ़ रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में, कुछ ने पढ़ाई नहीं की है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे पर्सनली जाकर पूछेंगे। आगे अब पता चलेगा कि हेट्रोजीनियस में ऐसा क्यों नहीं कर, जब होमोजीनियस डाटा होता तब हम क्या करते हैं। अभी इतना जान लेते हैं, जहाँ पर डाटा होमोजीनियस नहीं होते वहाँ पे अगर मैं एक बच्चे से पूछूं कि आपने कौन सी क्लास में पढ़ाई की है, तो वो कहेगा 11th या 12th, ठीक है। अब मैं सब उसी बेसिस पे नंबर सबके नहीं चढ़ा सकता ना, क्योंकि वहाँ पे तो कई सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो इसलिए मेरे को पर्सनली सबसे जाकर पूछना पड़ेगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़े हो, आपके पास कौन सी डिग्री है। तो इसलिए क्या हुआ, जहाँ पर डाटा होमोजीनियस नहीं होते वहाँ पर ये सूटेबल होता है, वहाँ पर हर एक बंदे से जाकर पूछना होता है। अगर डाटा होमोजीनियस होगा तो हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, वो आगे वाली क्लासेस में हम जानेंगे। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, सबसे पहला तो सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है एक्सपेंसिव, ये बहुत खर्चीला होता है। एक्सपेंसिव मतलब होता है खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसमें, क्योंकि एक तो पर्सनली जाके पूछना होता है, आपके आने जाने का खर्चा, लोगों से इंटरेक्ट करने का खर्चा, फिर लोगों से बात करने का, लोगों को इंटेंसिव देने का, तो उन सब का खर्चा बहुत ज़्यादा बन जाता है। सेकंड है नीड मोर हो टाइम और मैन पावर, इसमें टाइम और मैन पावर बहुत लगते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सेंसस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस या सेंसस ऑफ इंडिया कहते हैं जिसे। जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, हर एक बंदे से डाटा जाकर पूछा जाता है, उसमें कितने लोग लगे होते हैं, आपके लगभग सारे टीचर उसमें गए होते हैं, आप सबकी ड्यूटी लगी होती है, और उसमें टाइम भी बहुत लगता है, करीब करीब 1 से 2 महीने लग जाते हैं डेटा कलेक्ट करने में, वो भी जब इतने सारे लोग लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, मोर टाइम चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होती है। और इन एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ पे इन एप्लीकेबल है, जहाँ पर डेटा जो होंगे, डेटा या एरिया इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट यानी अनंत होगा, जहाँ पर डेटा या एरिया, तो वहाँ पर इनएप्लीकेबिलिटी है, वहाँ पर ये डेटा इनएप्लीकेबल हो जाता है। जैसे कि अब मैं बात करूँ, मेरे को हर इस दुनिया में हर इस पेड़ की काउंटिंग करनी है, हर एक ट्री की काउंटिंग करनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्टेट में कितने हैं कितने नहीं हैं, उन सब पे नंबरिंग करना, ये सब क्या इनएप्लीकेबिलिटी हो जाती है, ये एक तरह का डेटा नहीं हो पाएगा। या जैसे कि मेरे को हर एक स्कूल का डेटा चाहिए, इस दुनिया में जितने स्कूल है सबका डेटा चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लार्ज हो जाता है, एरिया क्या है, इनफाइनाइट हो जाता है आपका। तो यहाँ पे ये इनएप्लीकेबिलिटी है, यहाँ पर हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ फेमस एग्जाम्पल जो हैं सेंसस मेथड के। सबसे पहला एग्जाम्पल ही है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया यानी पॉपुलेशन काउंटिंग, जनगणना जो होती है, जो बच्चे हिंदी में हैं उनके लिए है जनगणना, या जो लोगों की काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग, जो हर 10 साल में की जाती है। इस बार नहीं हुई कोरोना की वजह से 2021 का, अब शायद 2022 में हुए, पर ये 2011 में हुई थी पिछली बार। अब इस बार इसका टाइम 2021 था, पर कोरोना काल की वजह से अभी नहीं हो पाएगी। तो सेंसस ऑफ इंडिया यानी जनगणना में क्या किया जाता है, हर एक लोग के पास जाया जाता है, हर एक एलिमेंट के पास जाया जाता है, उनसे उनका डाटा लिया जाता है, उनकी उम्र पूछी जाती है, उनसे उनका नाम, पता, एड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ लिया जाता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है। एक एग्ज़ाम्पल आपका क्लास मार्क्स होते हैं, क्लास मार्क्स, जो आपकी क्लास में मार्क्स चढ़ते हैं, रिज़ल्ट आता है आपका। तो वो भी क्या है, एक तरह का सेंसस है, क्योंकि उसमें हर किसी का, हर एलिमेंट का डाटा लिया जाता है, हर एलिमेंट का डाटा लिया जाता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, सेंसस मेथड।
तो जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से, ताकि याद हो जाए हमें एक तरह से। सेंसस मेथड व्हेन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड वेयर डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस मेथड। ठीक है। सूटेबल कहाँ पे होता है? जहाँ इन्वेस्टिगेशन एरिया क्या हो, लिमिटेड हो और इंटेंसिव स्टडी चाहिए हो, मतलब डीप स्टडी चाहिए उसके बारे में, हर एक डाटा के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या 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 रिक्वायर्ड करती है? हाईली ट्रेन इन्वेस्टिगेटर चाहिए पहले तो, और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो। मेरिट्स क्या है? इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की इंटेंसिव स्टडी हो जाती है, हर एक एलिमेंट के बारे में पता चल जाता है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब उसमें जो उसकी विश्वसनीयता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो ज़्यादा होता है। डिग्री हाई एक्यूरेसी मतलब डाटा एकदम सही होता है। सूटेबल वेयर डेटा इज नॉट होमोजीनियस, जहाँ होमोजीनियस डाटा नहीं होते, जहाँ अलग अलग लोग होते हैं, वहाँ पर ऐसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। डीमेरिट्स क्या है? एक्सपेंसिव है, खर्चा बहुत होता है। नीड मोर टाइम एंड मैन पावर बहुत चाहिए और टाइम भी बहुत कंज्यूम करता है। और इनएप्लीकेबिलिटी मतलब जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा होगा या फिर लोग ज़्यादा होंगे, इनफाइनाइट एरिया होगा, वहाँ पर ये इनएप्लीकेबल हो जाता है। तो थैंक यू गाइस यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि और किस किस टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपको और नोट चाहिए, तो आप हिर्शिका एकेडमी नाम से हमारा ऐप है, आ चुका है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे क्लासेस भी वहाँ पे बता दी जाती हैं, और भी बहुत सारी आपको फैकल्टी के लोग मिल जाएंगे वहाँ पे। तो थैंक यू गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।